पृथ्वी पर हमारे रहने के तरीकों में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हम कुदरत से कटे हुए हैं। सोचा तो नहीं था, लेकिन मैं खेती की ओर खींची चली आई। मैं हूँ गायत्री। बम्बई में पली बढ़ी, वहीं स्कूल गई, अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई की और वहीं सलाहकार के रूप में काम भी किया। मेरा काम था हवा, पानी, जमीन में मिलने वाले जहरीले उत्सर्जनों का विश्लेषण करना। डाटा विश्लेषण करती थी। इतना सारा डाटा देखो तो काम बड़ा चुनौती भरा लगता है। सवाल भी आता है मन में कि व्यक्ति के तौर पर मैं बदलाव कहाँ लाती हूँ, कहाँ ला सकती हूँ। यही सब सोचकर भारत चली आई, अपने खेतों में लौटी। हमारे पास बचपन से ही एक खेत हुआ करता था। इतनी सारी जानकारी के साथ जो कुछ भी मैं जानती थी वो सब लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं बाहरी थी, मैं शहरी पृष्ठभूमि की थी। मैं वो भाषा नहीं बोलती थी। मेरे पास एक किसान की जबान भी नहीं थी। मैं पितृसत्तात्मक समाज की महिला हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोग जान गए कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। फिर वे मेरी बातों पर ध्यान देने लगे। हमें प्रकृति के साथ तालमेल रखना होगा। जितनी जरूरत हो उतना ही लें, ज्यादा नहीं। हमारी कोशिशों का एक हिस्सा जंगल का दायरा बढ़ाने का है। उसकी भूमिका एक टीचर जैसी है, ये बताने के लिए कि कुदरत के इस तंत्र को कम से कम इंसानी दखल चाहिए। खेत में भी हम यही कर रहे हैं। हम हफ्ते में एक बार सब्जियां तोड़ते हैं। सूरज ढलते समय ताज़ी सब्जियां तोड़ते हैं ताकि देर तक ताज़ी बनी रहें। उन्हें पत्तों में पैक करते हैं, एक बड़े बैग में भरते हैं और तड़के पहली बस या ट्रेन से लोगों के घरों तक भिजवा देते हैं। मैं खेत में भोजन की काफी बर्बादी होते देख रही थी। हमने गौर किया कि जब खेत देता है तो बहुत देता है, और कई बार वे बहुत ज्यादा पैदा हुई चीजें किसान अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा नहीं पाते। हमने भोजन को संरक्षित करना शुरू किया, जिससे उसकी मियाद बढ़ गई। आय का नया स्रोत भी बन गया। दुनिया और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। हमें इसका अनुभव भी है। हम किसानों को सीधे तौर पर दिख जाता है कि चीजें कैसे बदल रही हैं। मुझे लगता है कि अपना रहन सहन बदलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे हमारा भविष्य हैं, और अपने ज्ञान को उनसे साझा करने के लिए हमने फार्म स्कूल खोला है। एक लक्ष्य उन्हें खेती के बारे में शिक्षित करने का है, ताकि अगले 50 साल में जब जलवायु में बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा, उन्हें 2 नई चीजें सीखने का झंझट नहीं रहेगा। हम आगे चलकर एक पाठ्यक्रम तैयार कर स्कूलों को देने की उम्मीद कर रहे हैं। सही इरादे से ये काम शुरू हुआ है। हमारी वर्कफोर्स में आधी महिलाएं और आधे पुरुष हैं, और जो बात मुझे इस इलाके के लिए, इस खेत के लिए खास लगती है वो ये कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। वो मेज पर साथ बैठ सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, और इधर के सालों में वे पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मुखर हुई हैं।
हर बुधवार महिलाएं यहाँ आती हैं। हम लोग हर चीज के बारे में बातें करते हैं। उससे मुझे लगता है कि महिलाओं में और विश्वास आया है। वे और मजबूत बनकर उभरी हैं। गांव में उन्हें ताकत मिली है। उनके पास कमाई का एक आधार है। हम लोग कुदरत से कटे हुए हैं। मुझे अगर किसी को सलाह देनी हो तो मैं कहूंगी, अपनी जड़ को पहचानो। वो वही हैं, हम सबके भीतर है। It's within all of us.